तो पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स क्या हो सकते हैं। रिवाइज करेंगे जल्दी से। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है माइनस NFIA। ओके। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है एड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है, ग्रॉस से नेट पे जाना है डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट से ग्रॉस पे जाना है डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन के डिफरेंट नेम्स बताए थे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ऐसे नेम्स कभी कभी डेप्रिसिएशन की जगह दिए हो सकते हैं। अब ध्यान से देखना क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इसमें। ये यूज तो होगा आपके न्यूमेरिकल्स में हर जगह, बट कभी कभी इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसा आएगा? अब आपको बोल रहा है कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। हमें क्या दे रखा है? जीएनपी एट एमपी और कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं। अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चंस करने कैसे चाहिए। रीड तो करना आना ही चाहिए कि एनडीपीएफसी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपीएमपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को करना कैसे चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना, कंपेयर करेंगे। हमें गिवन क्या है? गिवन है जीएनपीएमपी और रिक्वायर्ड है एनडीपी एट एफसी। ठीक है, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी चाहिए और गिवन क्या है? ध्यान से देखना, एनडीपी एट एफसी चाहिए और आपको गिवन है जीएनपी एट एमपी। ध्यान से देखना अप्रोच कैसे करना चाहिए। ये एरोज बनाना मत, अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं। आप यहां पे हो अभी, ये गिवन और रिक्वायर्ड एनडीपी एट एफसी। तो आप अभी यहाँ पे हो, जीएनपी एमपी पे हो, जानना कहाँ चाहते हो? एनडीपी एट एफसी पे। तो ग्रॉस, ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस पे हो, नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। ऐसे सीखेंगे। नेशनल पे हो, डोमेस्टिक पे जाना है। ध्यान से देखना, नेशनल पे हो, डोमेस्टिक पे जाना है। अर्थ पे हो, चांद पे जाना है। नेशनल पे हो, डोमेस्टिक पे जाना है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है, लेस NFI। वो बस जनरली ऐसे बोलने में आता है कि बड़े से छोटे, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही नेशनल बड़ा हो, बट नेशनल में से माइनस करेंगे NFI तो आएगा डोमेस्टिक। PP तो प्रोडक्ट है, MP ये भी अलग है। ध्यान से देखना, तो हमें कंपेयर करना चाहिए। हम कहाँ पे हैं? मार्केट प्राइस पे हैं और हमें जाना कहाँ पे है? हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। ध्यान से देखना, मार्केट प्राइस पे है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बेटा ये समझ आना चाहिए कि आप कहाँ हो, कहाँ जाना चाहते हो। तो भी आपने तो एक एक करके सिखाया था, ये क्या हो गया अचानक? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बट सिंपल। तो अब इसको अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। तो आप कहाँ पे हो? जीएनपी एमपी पे हो। तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट पे आ जाएंगे। नेशनल पे हो, डोमेस्टिक पे जाना है, माइनस कर दो NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक पे आ जाएंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। ऐसे ये फॉर्मूला डेराइव होता है। तो वैल्यूज क्या है?
depreciation 600, GNPMP 8000, GNPMP 8000, depreciation 600, NFIN net indirect taxes, net factor income from abroad हाईलाइट करना चाहिए 300 है, net indirect taxes 700, 300 700, NFIA 300, net indirect taxes 700, 1000 1600, 8000 minus 1600 6400. अगर वहां पे हो करोड़ तो आप भी लिखेंगे करोड़, तो रुपीज इन करोड़ 6400 करोड़. अगर हम ये करोड़ लिखना भूल गए तो बेटा इसके मार्क्स कट सकते हैं, अक्सर कटते हैं. तो एक क्वेश्चन करा हमने कन्वर्जन्स पे कि अगर कन्वर्ट करना हो तो हमें पता कैसे चलेगा करना क्या होता है. एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं अभी इस पे, बट प्लीज पहले आप इसको देखेंगे कि ये वाला पार्ट समझ आया कि नहीं आया, फिर मैं एक और क्वेश्चन करूँ. चलो एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कन्वर्जन पे ही, ध्यान से देखना. क्या गिवन है? जीडीपी एट एमपी, सॉरी कैलकुलेट, रिक्वायरमेंट है जीडीपी एट एमपी, गिवन क्या है? एनएनपी एट एफसी. तो जब भी ऐसे हो तो जो गिवन है और जो रिक्वायर्ड है उनको कंपेयर कर लेना चाहिए. क्या गिवन है? एनएनपी एट एफसी. क्या रिक्वायर्ड है? जीडीपी एट एमपी. ध्यान से देखो. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द असाइनमेंट. रिक्वायरमेंट क्या है? जीडीपी एट एमपी. गिवन क्या है? एनएनपी एट एफसी. गिवन, रिक्वायर्ड. अब एक एक करके देखते हैं. ठीक है. नेशनल नेट, सॉरी पहले होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. रीड करना आना चाहिए. नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है. एड बैक डेप्रिसिएशन, पहली चीज. दूसरी चीज नेशनल, नेट नेशनल, ग्रॉस डोमेस्टिक. नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है. नेशनल पे हो, डोमेस्टिक पे जाना चाहते हो तो क्या कर दोगे? लेस NFIA. और फैक्टर कॉस्ट पे हो, मार्केट प्राइस पे जाना है. फैक्टर कॉस्ट पे हो, मार्केट प्राइस पे जाना है. फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट से मार्केट प्राइस. एड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो ये फ्रेम करना आना चाहिए. अब पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए, उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी. नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन. नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस NFIA. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. NNP एट FC, NNP एट FC 2000, ठीक है. डेप्रिसिएशन 200. NNP एट FC 2000 प्लस डेप्रिसिएशन 200 माइनस NFIA. ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है. अब हमें दे रखा है फैक्टर इनकम. पहले तो हमें पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम दे रखा था. यहाँ पे है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो आपको पता है कि अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अलग से दे रखा है तो NFIA क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. इंपॉर्टेंट है. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 110 माइनस 50. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 110 माइनस 50. ठीक है.
माइनस NFI हो गया प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी फॉर्मूला आपको बता रखा है। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गिवन है, हो सकता है कभी डायरेक्टली गिवन हो सकता है कभी उनके कंपोनेंट्स गिवन हो। तो हमें पता होना चाहिए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 180, सब्सिडीज कितनी है 70, 180 माइनस 70, ध्यान से देखो 180 minus 70 net indirect taxes minus subsidies, so 2200 minus 60 plus 110, तो 110 minus 60 50 2250 2250 करोड़। क्या निकाला हमने GDP एट एन। वेरीफाई कर लेंगे 110 माइनस 50 60 ये आ गया, ठीक है 180 माइनस 70 110 ये आ गया, 110 माइनस 60 50 आ गया 2250। तो ये चीज है जो आपको बचाएगी। माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, गिवन है नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फिर उसको फॉर्मूले में ऐड कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहले फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना होता है, फिर उसको न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करना होता है। अभी हम कर रहे हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। ये सारे एग्रीगेट्स हमें समझ आएंगे तीन तरीके के, डोमेस्टिक टू नेशनल, नेशनल टू डोमेस्टिक, एक फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, टू ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस, थ्री। सिर्फ तीन टाइप के हो सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स। अब जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो सकते हैं डायरेक्टली गिवन हो सकता है उसके कंपोनेंट्स गिवन हो। ऐसे ही NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हो सकता है डायरेक्टली गिवन हो सकता है उसके दो कंपोनेंट्स गिवन हो। बस उतनी बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्कोरिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे जाके बड़े न्यूमेरिकल्स में हेल्प करे।